7 अध्याय ओदी 7 आयत तो शुरू करांगे। पहला पढ़ लो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 तो लेके 12 आयत तक पढ़ा। मिल गया पढ़ना जाएगा जी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ जी। ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हाँ, यहाँ पर बात मांगने की हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये है मांगना भी जरूरी है। सारे मांगना भी जरूरी है। बोलो हालेलुया। मांगोगे तो तुहानू दिता जाऊंगा। दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ जी। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। दोबारा पढ़ेंगे जी। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ जी। दोबारा पढ़ेंगे मत्ती 7:7। हाँ जी। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सारे बोलो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जोर दिया है मांगना जरूरी है। सारे बोलो नंबर 2 ऐसे करो। प्रार्थना करनी जरूरी है। अच्छा, वचन पढ़ना जरूरी है। अच्छा, घुटने टेकने जरूरी है। हाँ, यानी कि मांगने का तरीका ठीक नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह संसार को ये भी बताने के लिए आए मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब मांगना जरूरी है। ऊंची बोलो मांगना जरूरी है। मांगोगे तो बोलो जी मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर अच्छा नहीं मांगेंगे ये बोलो जी। इसका मतलब मांगना जरूरी है। जी मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ जी आगे। ढूंढो तो तुम पाओगे। दूसरी बात ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब ढूंढना भी जरूरी है। बोलो ढूंढना भी जरूरी है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के ऊपर एग्जाम्पल दी कि अगर किसी चरवाहे की 100 भेड़ें हैं। बोलो अगर एक भेड़ गुम गई वो क्या करेगा? 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि भेड़ कीमती है। बोलो भेड़ कीमती है। सिक्का कीमती है। बोलो हालेलुया। ढूंढोगे तो पाओगे। सारे बोलो हाँ जी आगे। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब खटखटाना भी जरूरी है। खटखटाना भी जरूरी है। 3 चीजें हैं, मांगना, ढूंढना और हाँ जी आगे। क्योंकि जो कोई मांगता है सारे बोलो जो कोई मांगता है। इसका मतलब भी सब लोग नहीं मांगते। बोलो सब लोग नहीं मांगते। हाँ जी। उसे मिलता है। बोलो उसे मिलता है। अच्छा, किसे मिलता है? जो मांगता है। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने देखा था शेर अपनी खुराक किससे मांगता है? परमेश्वर से। अच्छा, वे मांगने के बाद परमेश्वर उसे देता है कि नहीं देता है। तो इसका मतलब जो मांगते हैं उन्हें ही परमेश्वर देता है। बोलो हालेलुया। जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा था सुलेमान राजा कहता है कि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि नहीं मांगी? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि प्रभु ने उसे बुद्धि दी कि नहीं दी? क्यों दी? उसने बुद्धि ही को मांगा क्योंकि उस समय बुद्धि ही की जरूरत थी। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह की बात सही है, मांगने वालों को दिया जाएगा। बोलो जिस बात को थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपके लिए। ये एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई, कहती मेरे 2 पुत्र हैं। तो कहती मैं ये चाहती हूँ कि एक तेरी दाहिनी तरफ बैठे, दूसरा बोलो। तो वे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू ठीक नहीं मांग रही। बोलो तू ठीक। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू नहीं जानती तू क्या मांग रही है। यानी कि यीशु मसीह के कहने का अर्थ
भी जो बाएं हाथ वाले लोग हैं क्या करो वो तो नरक चल जाने कितने चल जाने कहती भी तू मतलब एक आधे लड़के को स्वर्ग राज में ले जा रही है दूसरे को नरक में। तो कई बारी इंसान को पता ही नहीं है कि क्या मांगना है। बोलो हालेलुया। तो बाइबल तो ऐसे बताती है मांगने वालों को दिया जाएगा। बोलो मांगते रहे ऊंची करो। अच्छा जो मांगता था ना वो पक्का ढीठ होता मांगता कि नहीं होता तो उन्होंने तरीका है मैं कितना मांगना। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी और जो ढूंढता है वह पाता है। जो ढूंढता है वो पाता है। बोलो जो ढूंढता है वो पाता है। हाँ जी आगे जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है। बोलो हाँ उसके लिए खोला जाएगा। बोलो हालेलुया। ये सारी बातें उस मनुष्य के लिए है जो मांगता है जो ढूंढता है जो खटखटाता है। बोलो हालेलुया। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपके लिए। जब हिजकिय्याह राजा को ये पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो उसने लंबी उम्र मांगी कि नहीं मांगी? पिछले बोलो। अच्छा कितने साल उम्र बढ़ गई? तो जे कहते चल कोई गल नहीं प्रभु ले जाओ पर कोई गल नहीं मैं बेला ही आगा। लेकिन उसने सवाल किया क्या कारण है कि मृत्यु मेरे ऊपर राज्य करे। उसने लंबी आयु को मांगा। बोलो हालेलुया। अच्छा इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि संसार तो ऐसे कहता है मुझे नहीं पता वे लोग क्या कहते हैं। संसार ऐसे कहता है जी जितनी परमेश्वर ने लिख दी है उससे ऊपर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती बोलो हो सकती है। पर मेरी बाइबल कहती है हो सकती है। बोलते नहीं हो सकती है। बोलो जी हो सकती है। अच्छा परमेश्वर ने नूह के जमाने में कहा आओ हम इंसान की आयु 120 साल नियुक्त कर दे। ऐसा करो। अच्छा अब्राहम कितने साल की आयु में मरा? 175 साल। पिछले बोलो 175 साल। उसकी पत्नी सारा 127। 127। बोलो। अच्छा प्रभु कह रहा मैं 120 सारे बोलो। अच्छा ये तो दोनों 120 को पार करके फिर किसको कहेंगे इस बात के बारे में? सवाल ये परमेश्वर का डर आयु को बढ़ाता है और उम्र को भी बढ़ाता है। बोलो हालेलुया। यही कारण था अब्राहम का आयु बढ़ने का। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। बोलो जी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। तो हिजकिय्याह ने आयु मांगी तो प्रभु ने उसको दे दी। तो इसका मतलब यीशु मसीह की बात सही है मांगने वालों को दिया जाएगा। मांगने वालों को दिया बोलो जाएगा। जी मांगने वालों को दिया जाएगा। अच्छा जो हन्ना थी उसने परमेश्वर से पुत्र मांगा कि नहीं मांगा? मांगा। किस काम के लिए मांगा? परमेश्वर के कामों के लिए। कहती अगर तू मुझे लड़का देगा मैं जीवन भर मैं तेरे घर के लिए दे दूंगी। बोलो हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए पुत्र मांगा और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। इसका मतलब मांगने वालों को ही दिया जाता है। बोलो जी मांगने वालों को ही दिया जाता है। हाँ जब तक कोई चीज नहीं मिलती। बोलो जब तक कोई चीज ऐसा करो जब तक कोई चीज नहीं मिलती। जब मैं ऐसे कहूँगा जब तक कोई चीज हासिल नहीं होती उतनी देर तक मांगते रहो। बोलो जी इतनी देर तक मांगते रहो। उतनी देर तक क्या? मांगते रहो। तो यीशु मसीह के आसपास जितने डाकू थे अच्छा एक ने क्या मांगा कि तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी। पर दूसरे डाकू ने कहा जब तू अपने राज्य में आए उसने परमेश्वर के राज्य को मांगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को उसकी बादशाही को मांगते रहे। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता के अंदर कहा परमेश्वर कहता है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। बोलो जी मांग मैं तुझे दूंगा।
इसके मतलब परमेश्वर का नेचर है देना। बोलो जी, परमेश्वर का नेचर जब मैं है। ऐसे नहीं करूंगा, परमेश्वर का स्वभाव है देना। बोलो परमेश्वर का स्वभाव है देना। क्या है? देना। हाँ जी, मांगोगे तो दिया जाएगा। थोड़ा आगे पढ़ना, क्या लिखा है जी? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, हाँ, कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे यदि उसका पुत्र रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे। हाँ, मतलब ऐसे हो सकता है? बोल नहीं किसी ने। नहीं। यानी कि अगर कोई बेटा कहे पिताजी मुझे रोटी चाहिए, बोलो जी, मुझे रोटी चाहिए। तो पिता कहे ले फट पत्थर खा ला, तो घर बन जो दिया था। इसका मतलब पिता ध्यान देता कि मेरा पुत्र क्या मांग रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सुनो, यहाँ रुकेंगे। परमेश्वर ने आदम को कहा रोटी तुझे बनाए रखेगी। रोटी तुझे बनाए रखेगी। बोलो रोटी तुझे। बनाए रखेगी। तो एक जगह तो दाऊद ऐसे कहता है जो रोटी है वो मनुष्य को संभालती है। बोलो जी, रोटी मनुष्य को संभालती है। हाँ, और एक जगह ऐसे भी लिखा भी एक मित्र अपने मित्र के घर में आया, तो जब आया तो उसने देखा कि मेरे घर में रोटी नहीं है, हाथ लाया। रोटी नहीं है। वो अपने पड़ोसी के पास रोटी मांगने गया कि नहीं गया? बोलो हालेलुया। बात मांगने की हो रही। जब मैं ऐसे कहूँगा दूसरों के लिए भी मांगते रहे। देखो मैं लगातार जब से यूक्रेन की लड़ाई लगी है ना, मैं दिन से 2-4 बार कहता हूँ प्रभु भी यूक्रेन उत्ते दिया कर। तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ और बढ़ रहा। और हिजकिय्याह की किताब में लगा मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। बोलो फिर से। तो जब हम मांगते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उस शहर को या उस देश को फिर बसा देता है। पर मांगना भी जरूरी है। मांगना भी जरूरी है। बोलो मांगना भी जरूरी है। हाँ जी, आगे बढ़ना थोड़ा। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हाँ जी, मछली मांगे और सांप दे। हाँ जी आगे अंत जब तुम बुरे होकर देखो 3 चीजें हैं, वो थोड़ा लूका में क्लियर होगी। कहता कि अगर आपका बेटा मछली मांगे, बोलो मछली मांगे तो क्या देंगे? सांप देंगे। तो इसराइल में एक ऐसा सांप पाया जाता है जो मछली की शेप में है। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह है कि पिता और पुत्र जा रहे समुद्र के किनारे, तो बेटा कहता भी पिताजी मैंने ये मछली खानी है। बोलो मैंने ये मछली खानी है। कहता पिता को मालूम है ये मछली नहीं है। बोलो ये मछली नहीं है। क्या है? सांप है। इसका मतलब पिता पहचान कर रहा है, पुत्र नहीं कर रहा। कहता अगर पुत्र ये कहे कि मैंने अंडा खाना है, कहता करते कभी ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ कहता भी वो तुसी की दे दोगे? बिच्छू दे दोगे? इसराइल में एक ऐसा जानवर है बिच्छू, जब ये इकट्ठा हो जाता है, अंडा करो मुट्ठी वाले इकट्ठा इकट्ठा होता है। तो ये अंडे की शेप ले लेता। क्या ले लेता? अंडे की शेप ले लेता है। यानी कि 3 चीजों के ऊपर यीशु मसीह ने जोर दिया है। क्या करो? तीन चीजों के ऊपर। किसके ऊपर? नहीं कौन कौन सी? रोटी, मछली और अंडा। हाँ, यानी कि ये तीनों चीजें ही इंसान के जीवन में जरूरी है। बोलो हालेलुया। यानी कि जो एग है उसमें ज्यादा कैल्शियम है। साड़ी सरकार क्या कहती, भारत सरकार भी संडे हो जाए मंडे रोज खाओ अंडे। ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को इन्हों अंडे दो। ज्यादातर साउथ कोरिया के अंदर मैं लोगों में रहा हूँ 4 साल। कोरियन लोग, जापानी लोग, वो ज़्यादा जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं वो एग को यूज़ करते हैं अंडे। उसमें विटामिन है और कैल्शियम है। आवाज़ नहीं आई। विटामिन और कैल्शियम। और जापानी लोग, कोरियन लोग ये ज़्यादातर एग और फिश को यूज़ करते हैं। यही कारण है इनकी उम्र ज़्यादा आप लंबी देखेंगे।
जब मैं ऐसे कहूँगा मैं इनके बीच में ना, अगर मान लो भी साडा कोई आदमी है 65 साल का, कितने साल का, तो हमारा आदमी हमारा 65 साल का आदमी उनका 40 साल का आदमी लगेगा। 25-20 साल का फर्क है दिखने में। कारण वो उन चीजों को अपनाया जिनके बारे में यीशु मसीह ने मेंशन किया। क्योंकि ये लोग लंबी उम्र भोगते हैं, जो लोग फिश और एग को यूज करते हैं। बोलो हालेलुया। मतलब प्रभु ने 3 चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया। ऐसे करो, रोटी, बोलो हालेलुया। तो ज्यादातर ये केला के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए वो थोड़ा लंबा जी लेते हैं। बोलो हालेलुया। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान के शरीर के साथ मैच करती है। बोलो हालेलुया। तो बाइबल तो ऐसे कहती है कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं, प्रार्थना के द्वारा सारी चीजें शुद्ध हो जाती है। जब भी खाना खाएं, कुछ भी खाएं, उस चीज के लिए प्रार्थना जरूर करें। बोलो प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करने से ये चीजें शुद्ध हो जाती हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगोगे तो तुम्हें, इसका मतलब मांगना जरूरी है। बोलो मांगना, हाँ जी, खटखटाना, ढूंढना, हाँ जी, आगे बढ़ना, हाँ जी। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अपने बच्चों को, जल्दी बोलो, अपने बच्चों को, हाँ, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बुरे होकर, जल्दी बोलो, अगर तुम बुरे होकर अपनी औलाद को या अपने बच्चों को आप अच्छी चीजें देना चाहते हो, बोलो, अच्छी चीजें देना चाहते हो, कहता तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। आवाज नहीं आई? हालेलुया। पंजाबी जी के जरूर हैगा, वो चंगियां चीजां नाल है तो तेनू रजाना। केड़ी चीजां नाल? हाँ, मतलब अच्छी चीज की तलाश करते रहे। बोलो हालेलुया। जब मैं एक ऐसे पढ़ूंगा, जवानी पढ़ूंगा, उसके बाद वचन बोला, मैं वैसे 2 बातें बताता हूँ। जम्मू की पत्री के अंदर लिखा है, यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो, ऐसा करो, अकल की, वो परमेश्वर से मांगे। बोलो हालेलुया। अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है, बोलो बुद्धि की, अकल की, वो भी लिखा परमेश्वर से मांगे, फिर मांगने वालों को बुद्धि दी जाएगी। सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसे दी कि नहीं दी? क्योंकि वो ये महसूस करता था, प्रभु जी मेरे पास बुद्धि की कमी है। बोलो मेरे पास बुद्धि की कमी है। तो हम पढ़ेंगे जकरिया 10 अध्याय के अंदर एक आयत के, तो उसके बाद यूहन्ना 4 निकाल लेंगे। यूहन्ना 4 एक आयत ब्रदर राज के साथ पढ़ेंगे। जकरिया 10 उसकी एक आयत मांगने के बारे में बात हो रही है। अगर किसी को मिल के पढ़ना, जकरिया 10 एक आयत मलाकी से पहले आएगा, पढ़ना अगर मिल गया तो। हाँ जी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। सारे बोलो, मांगो, ऊंची नहीं बोलते। यहोवा परमेश्वर से क्या मांगो? वर्षा मांगो। अच्छा, हम वर्षा कोई नहीं मंगता भी, चाहे सारे मंगी जाते प्रभु बोलो। बोलो हालेलुया। अच्छा, पर पिछले हफ्ते की बात कर रहे थे यार, बरसात नहीं खत्म हो रही। सुनो, अगर बरसात नहीं है तो संसार नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। और दोबारा पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी आयत है। हाँ जी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। परमेश्वर से वर्षा मांगो। जल्दी बोलो, परमेश्वर से वर्षा मांगो। जैसे हमने परसों स्टडी की थी,
किसान 2 वर्षा की इंतजार करता है, क्या करो? कितनी? पहली और आखिरी, जल्दी बोलो। हाँ जी, आगे बढ़ना। हाँ जी। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, परमेश्वर जो बिजली चमकाता है, बोलो परमेश्वर जो बिजली। अच्छा, ऐसे नहीं चमक जाती बिजली, वो कहते हो बिजली चमकी जाती, वो कहते बिजली गिरगी किस से? बिजली को बनाने वाला परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। वर्षा को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, सूरज चंद्रमा को बनाने वाला, पहाड़ों को, बोलो हालेलुया। इन सारी चीजों के पीछे परमेश्वर है जो इन चीजों का करता है, बोलो हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ना। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा, वह उनको वर्षा देगा। जल्दी बोलो, निर्भर देखो, वचन सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, परमेश्वर किसको वर्षा देगा? मांगेगा। बोलो हालेलुया। देखो, मैं सच बात बताऊं, 1984 में जब कांड हुआ था तो मैं पहेवे में था, हरियाणा में। तो किसी कारण से रोपड़ की नहर टूट गई थी, तो वहाँ हरियाणा के लोगों ने कहा कि अगर पानी नहीं आया तो हमारी फसल नहीं होगी। फसल तो समय में दिया था प्रभु ने, सच बात पर मैं प्रभु के दान को बाहर ले गया खेतों में। मैं क्या, आओ फिर प्रार्थना करें। क्या करें? पास्टर कहता हो जाएगी बारिश, मैं क्या देखो हो जाएगी। अच्छा, अपने भेवा में हाथ उठाकर खेतों में बारिश की और सारी रात परमेश्वर ने बारिश। तो जब अगले हम साइकिल में गए 3 किलोमीटर आगे, कोई बारिश नहीं, मांगने वालों को दिया। परमेश्वर से वर्षा मांगो। कौन सी वर्षा मांगनी है जी? आगे बढ़ना। और हर एक के खेत में हरियाली हो जाएगा, हर एक खेत में हरियाली, यानी कि अगर बारिश होती है तो खेत भी हरे भरे हो जाते हैं। सारे बोलो हाँ जी, आगे। क्योंकि वह देवता, हाँ जी, बोलो हालेलुया। मांगने वालों को दिया जाएगा। और ऐसा पढ़ा के यूहन्ना 4 तो उसकी 7 से लेकर 15 तक यहाँ पर मांगने के बारे में हम बात कर रहे हैं। मांगना कितना जरूरी है। यूहन्ना 4 7 से लेकर 15 तक जल्दी पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। बोलो हालेलुया। अच्छा, एक बात थोड़ा सा कराई, मेरी तरफ देखो। उसके चेले बाजार क्या करने गए थे? भोजन लेने गए थे। नहीं, कैसे लेने गए थे? खरीदने। जिन्हें को हाथ पैदा करो, बोल ले पंजाबी वाले बोलो। अच्छा, क्यों गए थे? जो बाइबल को जानने वाले उनके लिए बात है, क्योंकि उनके पास कैशियर था। बोलो, कैशियर वहाँ होता है जहाँ पर पैसा होता है। इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई में पैसा था। आवाज नहीं आई होगी। उन्होंने ये नहीं कहा प्रेज द लॉर्ड, दुकानदारों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा जो लंगड़ों को चलाता है, जो मुर्दों को जीवन करता है, जो बोलियों को छोड़। ऐसे कहा? बोलो, क्या लेने गए थे? जो 5 बुद्धिमान औरतें थी, उन्होंने जो मूर्ख थी, ऐसा देखो एक जगह गल हो जाता है। ऐसे देखो, कोई गल नहीं। जो 5 बुद्धिमान थी, बोलो 5 बुद्धिमान थी, तो 5 जब दूल्हा आया, बोलो जब दूल्हा आया, तो जो मूर्ख थी उन्होंने क्या कहा बुद्धिमानों को? तो उन्होंने क्या कहा? बाजार जाकर क्या मतलब खरीद कर, वहाँ भी खरीदने की बात हो रही है। बोलो हालेलुया। टॉपिक नहीं मैं बता रहा हूँ।
हाँ जी आगे बढ़ना थोड़ा। हाँ जी। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? देखो यहाँ पर उसने सवाल किया, जल्दी बोलो। उस समय क्या था, जो यहूदी लोग थे वो सामरियों से नफरत करते थे। बोलो नफरत, घृणा, यानी कि ऊंच नीच से घृणा करते थे। क्या करते थे? यीशु जी इस बात को भी खत्म करने के लिए आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो कहते भी तू यहूदियों का सामरियों से पानी मांगता है। फिर यहूदी लोग तो सामरियों के साथ घृणा करते हैं, मेल जोल नहीं करते। मेल-जोल नहीं रखते थे। ऐसा क्यों नहीं करते? गरीब लोगों के साथ भी मेल जोल रखा करो। जैसे बात को मैं क्लियर करूंगा, जब मिशनरी आए, जल्दी बोलो, तो वो अमीर लोगों के पास गए, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं जो ऊंची कास्ट के या ऊंचे रुतबे वाले, तो जब उनके पास गए मिशनरी 1850 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने फिर यीशु जी को ग्रहण नहीं किया। ऐसा करो, यहूदी को ग्रहण नहीं ठीक है, नहीं करते, उन्होंने ग्रहण। तो फिर मिशनरियों ने ये सोचा फिर क्यों ना हम छोटी जाति के पास जाए, छोटी कास्ट के पास जाए। इसलिए वो छोटे लोगों के पास गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। समझे मेरी गल? परमेश्वर गरीब लोगों से भी प्यार करता है। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ने जा रहा। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कहते हैं यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, वह कौन है जो तुझसे कहता है। बोलो वह कौन है जो तुझसे कहता है। हाँ जी आगे। मुझे पानी पिला, पानी पिला, तो तू उससे मांगती, अगर तू उससे मांगती, तो वह तुझे जीवन का जल देगा। बोलो हालेलुया। कहता अगर तुझे ये पता चल जाता कि तेरे सामने कौन खड़ा है, आवाज नहीं आ रही, तेरे सामने कौन खड़ा है, यानी कि उसके कहने का अर्थ है जिंदगी देने वाला परमेश्वर जिंदगी देने वाला तेरे पास खड़ा है। बोलो तेरे पास, जिसने जल को बनाया तेरे पास कह रहा, अगर तू आज मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता, तू जीवन भर प्यासी न होती। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु जी ने कहा, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। इसका मतलब परमेश्वर प्यासे लोगों की प्यास को बुझाना चाहता है। जब यीशु मसीह क्रूस के पता, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। पानी का थोड़ा वो प्यासा था, भी लोग नरक की आग में जा रहे थे, भी लोग अभी आत्मा का प्यासा, लोग स्वर्ग राज्य के अंदर चले जाए। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास हाँ जल भरने को तो कुछ भी है ऐसा नहीं, करो जी, कहता तेरे पास घड़ा, ऐसा क्यों नहीं करते घड़ा? अच्छा बात क्या है सुनो, यहूदियों के अंदर ट्रेडिशन था, बोलो, या रीति रिवाज था, बोलो, औरतें ही घड़ा उठाती थी, आदमी नहीं। ऐसा करो। जब यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा, कहता भी, कहते प्रभु तेरे लिए आखिरी खाना कहाँ तैयार करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस व्यक्ति के कांधे पर ऐसे करो पानी का, उसके पीछे, क्योंकि उसने, बोलो, उसी आदमी ने घड़ा उठाया हुआ था, पर आदमी के लिए घड़ा उठाना बड़े शर्म की गल होती है। जैसे आज तो 20-25 साल पहला ये कोई आदमी कपड़े धो दे ना, गड्ढे होते एक गल कर, चलो हम तो आप आदमी मशीन भी धो रहा, ये सबसे मेरी गल। तो उस समय आदमी के लिए बड़ी शर्म की बात होती थी, कांधे के ऊपर घड़ा उठाना,
लेकिन उस दिन उसी आदमी ने उठाया था ताकि वो पता चले कि यीशु मसीह ने आखिरी खाना कहा था। बोलो हालेलुया। यदि तेरे पास कोई मटका नहीं, कोई चीज नहीं है, हाँ जी आगे बढ़ना। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास हाँ? जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, जल भरने को कुछ भी है नहीं। हाँ जी आगे। कुआं गहरा है, कुआं गहरा है। हाँ, तो फिर यह वह जल, जीवन का जल जो तेरे पास है, कहाँ से आया? कहाँ से आया? बोलो हालेलुया। ऐसा करो, अब बातचीत हो रही है। ऐसा करो, देखो प्रभु के पास तरीका है गल करने का, बोलते नहीं। बात से प्रेम है। इंग्लैंड से वो एक बात कहते जिन्हों आ गया तरीका उसकी अच्छी अमरीका। वो कहते मैं तो तुम अमरीका सैर सपाटा कर जाओगे। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास तरीका था। क्या तरीका था? थोड़ा क्लियर करूंगा। क्या तू हमारे हाँ जी। तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? कहते क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा, जिसने ये हमें पूरा बनवा कर दिया है। हाँ जी। और आप ही अपनी संतान हाँ और अपने पशुओं समेत पीने से दिया। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई ये जल पिएगा, बोलो वो फिर क्या होगा? वह फिर प्यासा न होगा, फिर प्यासा होगा। हाँ जी आगे। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने कहा जो व्यक्ति अनंत काल तक प्यासा, यानी कि स्वर्ग में प्यास नहीं है। ऐसे ख्याल करो, स्वर्ग में प्यास भुख प्यासी गीत करते उसे भुख से प्यास होनी नहीं। ऐसा करो, रात ऐसा हाथ क्यों नहीं करते? गर्मी, हाँ जी, सर्दी, सूरज, रोना, बोलो हालेलुया। ये सारी चीजें स्वर्ग में नहीं होगी। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना चले। हाँ जी। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, वह एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना। स्त्री ने उसे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु हे प्रभु वह जल मुझे दे, वह जल मुझे दे। बोलो जी, बोलो वह जल मुझे दे। हाँ, ताकि मैं प्यासी ना हूँ। बोलो हालेलुया। ऐसा क्यों नहीं करते? कहती मैं प्यासी जब मैं पंजाबी दसना चाहते जी नहीं समझे कि मैनू बार बार इतने आना ना पवे, पानी भरन। हाँ जी अगे जी। हाँ जी। वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ, प्यासी ना हूँ। हाँ जी अगे। और ना जल भरने को इतनी दूर हूँ। बोलो हालेलुया। ऐसे देखो जो मैं तो काम बरीकी से पढ़ा रहा, इसका मतलब वो परेशान थी। किसने बोलो क्या थी? नंबर 2 दुखी थी। क्या थी? यीशु मसीह को अपनी परेशानी बता रही है। बोलो परेशानी, समस्या। हमेशा प्रभु को ही अपनी समस्या बताए। आवाज नहीं आई। अपने दिल की गल प्रभु को दसो बस। बोलो हालेलुया। आगे आगे बढ़ना। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। कहता क्या अपने पति को? अच्छा भी यीशु मसीह के बाद पहले नहीं कह सकता था? अच्छा जो बाइबल को जानने वाले बोलते नहीं। फिर उसने यीशु मसीह से बात नहीं करनी थी। ऐसा करो, बात उसको अनंत काल के बारे में पता कर दे रहे। बोलो हालेलुया। तो प्रभु थोड़ा थोड़ा करके उसको सच्चाई बता रहा था ताकि ये सच्चाई को जान ले। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे पानी देना चाहता हूँ। क्या कर? क्या कर? अपने पति को, अपने पति को। हाँ जी आगे। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने कहा मैं बिना पति के हूँ। कहती मैं क्या हूँ?
बिना पति के हूँ। हाँ जी आगे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। हाँ सारे बोलो। अखा खोलो, मैं ना थोड़े बरीकी चले जा रहा, मैं बात भी कर देना, बाद में थोड़ी अच्छे खड़े रहना। कहता तू ठीक कहती है, बोलो ठीक कहती है। क्या तू सही कहती है। इसका मतलब जो परमेश्वर है वो जानता है कि इंसान अंदरों कितना परेशान है, कितना दुखी है। संसार, रिश्तेदार, पड़ोसी नहीं जानते भी तुम अंदरों किन्ने दुखी है, सिर्फ परमेश्वर जानता। आवाज नहीं आई? बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना। हाँ जी। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। ऐसा करो, 5 पति कर चुकी है। इन्हें को उंगलियां ये करो। कहना तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है अब है वह भी तेरा पति नहीं। ऐसा करो। 5 देकर। पर मुझे एक बात अच्छी लगी, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता, जी मैंने गल चंगी लगी। हाँ जी आगे बढ़ना। यह तूने सच ही कहा है। कहता तूने सच ही कहा है, बोलो तूने सच ही कहा है। तूने। हाँ जी आगे। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु हे प्रभु मुझे लगता है मुझे लगता है, पिछले बोलो मुझे लगता है हाँ कि तू भविष्यवक्ता है। तू नबी है। जल्दी बोलो तू नबी है। हाँ जी। हमारे बाप दादाओं ने हाँ किसी पहाड़ पर आराधना की हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए हाँ यरूशलेम में है। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा आगे, तो उसने एक सवाल किया, मेरी तरफ देखो। कहती आने वाला कहीं मसीहत तो नहीं, बोलो आने वाला मसीहा कहीं तू बोलते नहीं, आने वाला मसीहा कहीं तू का नहीं हैगा। देखो आज से लगभग 35 साल पहले, जल्दी बोलो 35 और 40 साल के बीच में एक नाटक आया था, इंतजार नाटक। बोलते नहीं केड़ा नाटक? तो उस समय तो ये जाता नहीं था सिस्टम। वो इंतजार नाटक में मैं उसमें सुन रहा था, वो जो डायरेक्टर है उसने कहा, कहता किसी को तो रेल का इंतजार है, बोलो किसी को तो ऐसा करो, किसी को तो पैसे का, वो कहता किसी को तो मसीहा का इंतजार है। जो दुनिया के डायरेक्टर है उन लोगों को भी पता है कि जो मसीह लोग हैं वो मसीहा का स्वर्ग से आने का इंतजार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। यदि आने वाला मसीहा दूसरा नहीं, वही और गाँव के लिए आशीष का कारण बने। बोलो हालेलुया। मैं नहीं जानता उसकी क्या परेशानी थी, मैं नहीं देता, पर मैं इस बात से सीखा है वो लोगों के लिए आशीष का कारण बना। बोलो वो लोगों का। तो प्रभु यीशु जी ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो पानी देता, तू जीवन भर प्यासी ना होती। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आखिरी आज पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ेंगे, पर ध्यान रखिए। बुक ऑफ जॉब अजूब वचन संहिता से पहले जबूरा की पोथी तो पहला 42 ते आए, पोथी 10 तो लेकर 12 तक। अजूब 42 उससे 10 से लेकर 12 तक। हाँ जी बढ़ा जाए। बात मांगने की हो रही है। हाँ बढ़ना। अजूब 42 10 से लेकर 12 तक। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब अजूब ने अपने मित्रों के लिए क्या की? उसकी बोलो बंद करिए। अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने लिए ना प्रार्थना करा करो, पड़ोसियां नहीं करो, रिश्तेदार नहीं करो, जेडे तुहाडे मित्र है उन्होंने नहीं करो, पड़ोसी देश नहीं करो। ऐसा करो किहदे लई? पड़ोसी देश नहीं करो, अपने रिश्तेदार लिए, जेडे जो लोग परेशान है दुखी उन्होंने की करो, अपने नहीं ना जिदा लोगों ने नहीं भी रब्बा रब्बा भी बरसा साडे कोठी, गुआढ़िया ने पा ना पाओ, मैनू अपना मतलब चाहिए।
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। बोलो हालेलुया। जब अयूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हाँ जी आगे, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो 5-7 मिनट। परमेश्वर ने उसका दुख कब दूर किया? उसने प्रार्थना की किसके लिए? अपने पड़ोसियों के लिए। इसका मतलब उसने अपने मित्रों के लिए सुख मांगा। अपने मित्रों के लिए बोलो सुख, आराम, दया, दूजिया लिए भी मंगया करो। अपने लिए तो सारे मंगते हैं, पर सवाल ये है कि मैं दूजिया लिए कभी कुछ मंगया? सवाल ये है। मेरे बच्चे सैट हो जाए प्रभु, अपने बच्चे का कितने फिक्र है, दूसरे लिए अभी प्रार्थना नहीं करते जेड़े परेशान है। बोलो हालेलुया। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। बोलो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हाँ जी आगे। और जितना अयूब के पास पहले था, और जितना अयूब के पास पहले था, हाँ, उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। दुगना दे दिया। जल्दी बोलो, कितना दे दिया? कब दिया? जब दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। बोलो हालेलुया। जब मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप किसी के लिए सुख मांगते हैं, बोलो सुख मांगते हैं, दया, मांगते हैं, उस समय परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को सुख आराम देता है। हालेलुया। दूजिया लिए भी सुख मंगया करो। हाँ जी आगे बढ़ना जाए। हाँ जी तब उसके सब भाई हाँ बहने हाँ। और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उससे कहा, उसने यहाँ उसके संग भोजन किया। भोजन किया। हाँ और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी। हाँ उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया बलाव किया। हाँ जी और उसे शांति दी। बोलो जल्दी बोलो। उसे शांति दी। हाँ जी आगे। और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। बोलो हालेलुया। ऐसा करो। एक एक सिक्का और सोने की बाली। ऐसा करो। ये दी और की दिता? एक बाइबल में तो देखा भी लोगों ने उन्होंने अंगूठी भी दी। ऐसा करो। ये दी। अच्छा पिता ने ओढ़ाऊ पुत्र के अंगूठी पहनाई कि नहीं पहनाई? ऐसा करो। ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा जब शादी होती है लोग पता क्यों डालते हैं ये अंगूठी? क्योंकि ये हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा लिंक आएगा। बोलो हालेलुया। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो फिरौन ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई। ऐसा क्यों नहीं करते? बाइबल के अंदर पहनने देते जोर है। बोलो किसी ने नहीं बोलते, उदाहरण देते। आज से 20-25 साल पहले प्रचारकों ने औरतों के सोने के बाड़ियां आदि होते कब लवाता तो शुगर हम सियाने जी हो गए। परमेश्वर ने कहीं भी उतारने के बारे में नहीं कहा ना करो। बाइबल पहनने बारे कहती है। बारे देखो कितना डिफरेंट है। बोलो हालेलुया। हाँ जी लोगों ने एक एक सोने का सिक्का, एक एक सोने की। अच्छा कब दी सोने की बाड़ी? जब उसने अपने दोस्तों के लिए सुख मांगा। बोलो सुख। आखिरी आज पढ़ना नहीं रहेगी। मरकुस 11 उसकी 24 देखकर बंद करें। हाँ जी 11-24 मरकुस 11-24। हाँ जी इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। बोलो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जल्दी बोलो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ,
तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ? हाँ जी, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, बोलो जी, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जल्दी बोलो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया है। बोलते नहीं। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। बोलो विश्वास, प्रार्थना कहता है, जो कुछ विश्वास से आपने मांगा है, विश्वास का जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है, प्रार्थना में मांगा है। बोलो जी, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ आपने प्रार्थना में वो सब आपको मिल गया। बोलते नहीं। कहता प्रतीति कर लो, पिछले बोलो प्रतीति कर लो। विश्वास कर लो। क्या कर लो? कि मिल गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब जो चीज आपको दिखाई नहीं देती वो कहें प्रभु धन्यवाद, आपने ये वस्तु मुझे दे दी है। बोलो, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो जी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो जी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोले नहीं, हमारे लिए हो जाएगा। बोलो जी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब मांगते रहे। मांगते रहे। बोलो जी, क्या करते हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, करो, कितनी बात हो गया।